आप जानते हैं कि 9 का अंक ब्रह्मांड का अंक है। आप यहाँ पर 9 डोकों के नगर में हैं, जो ब्रह्मांडीय नियम पर आधारित हैं। आपके सूक्ष्म शरीर के 9 बार 9 जीवन हुए हैं, जिससे आप एक महत् चक्र के अंत में आ चुके हैं। एक बार फिर से मैं पूरी तरह से हैरत में था। मैं संशय में था कि मैं अपना पहला जीवन नहीं जी रहा था, विशेषकर अपनी मुंह महाद्वीप की यात्रा के बाद। लेकिन 81 जीवन। मैं नहीं जानता था कि एक व्यक्ति इतने जीवन जीता है। यह संभव है कि इससे भी अधिक जीवन हो, मिशेल थाओरा ने कहा, मेरे विचारों श्रृंखला को तोड़ते हुए। ताओ अपने 216वें जन्म में है, लेकिन और लोग इससे कम भी जीते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपको पृथ्वी पर निवास करने वाले बहुत थोड़े सौकूज में से चुना गया है, लेकिन आपको अपनी यात्रा के दौरान हमारे ग्रह की गहरी समझ विकसित करने के लिए हमने आपके लिए समय में यात्रा की योजना भी रखी है, जिससे आप बेहतर प्रकार से समझ सकें कि पुनर्जन्म क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। हम आपको आपके पिछले जन्मों में जाने की अनुमति देंगे। यह समय में यात्रा आपको पुस्तक लिखते समय सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि आप पूरी तरह से इसका उद्देश्य समझ सकेंगे। वह अपनी बात खत्म ही कर रहे थे कि तभी ताओ ने मेरा कंधा पकड़कर मुझे घुमाया। वह मुझे रिलैक्सेशन चैम्बर में ले गई, जो प्रत्येक डोको का आवश्यक अंग लग रहा था। 3 थाओरी हमारे पीछे आए, लेविटेशन करते हुए। ताओ ने संकेत दिया कि मैं कपड़े के एक बड़े टुकड़े पर, जो हवा से भरा गद्दा जैसा था, लेट जाऊं। प्रमुख थाओरा मेरे सिर के पीछे स्थित हो गए और शेष 2 ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। ताओ ने मेरे मणिपूरक चक्र के स्थान पर अपने हाथ अंजलि की तरह लगा दिए। प्रमुख महात्मा ने अपने दोनों हाथों की पहली उंगलियां मेरी पीनियल ग्रंथि पर रख दीं, टेलीपैथी से मुझे उनकी उंगलियों पर घूरने का आदेश देते हुए। एक क्षण के बाद मुझे एक अंधीन सुरंग में अविश्वसनीय गति से पीछे जाने का अनुभव हुआ। फिर अचानक मैं गुफा से बाहर निकला और कोयले की खदान जैसे स्थान पर पहुंच गया। कई पुरुष जो माथे पर लैंप पहने हुए थे, ठेले ढकेल रहे थे, अन्य थोड़ी सी दूर हथौड़ों से कोयले तोड़ रहे थे या फांबड़ों से कोयला गाड़ियों में लाद रहे थे। मैं गैलरी के अंतिम छोर तक गया, जहां मैं एक खदान कर्मचारी को बारीकी से देखने लगा। ऐसा लगा कि मैं उसे जानता था। मेरे अंदर की आवाज ने कहा, यह तुम्हारा एक भौतिक शरीर है, मिशेल। वह व्यक्ति काफी लंबा और पुष्ट था। वह पसीने और कोयले की धूल से तरबतर था और कोयले को गाड़ी में भरने का श्रम कर रहा था। दृश्य एकदम से बदल गया, ठीक वैसे ही जैसे जब मैं मुंह महाद्वीप पर साइकोस्फीयर में था।